चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। सीधे बैठिए, आंखें बंद, दोनों हाथ जोड़ लीजिए, चेहरे पे मधुर मुस्कान, माता पिता को नमन करते हुए, गुरुजनों के आशीर्वाद से आज के अमेजिंग दिन की अमेजिंग लर्निंग के स्टार्ट करते हैं। थैंक यू मेरे प्यारे प्यारे प्रभु, मुझे हर वो चीज देने के लिए, वो भी मेरे बिना मांगे, जो मेरे लिए है, जो मेरी जरूरत है। मेरी हर इच्छा को बिना मांगे पूरी करने के लिए आपका दिल से धन्यवाद मेरे प्यारे प्रभु। आपने मुझे ये सुंदर स्वस्थ शरीर दिया, मानव जीवन दिया, मुझे इस लायक बनाया कि मैं अपने सारे काम खुद से कर पाती हूँ और कभी कभी दूसरों के भी काम आ पाती हूँ। भरपूर स्वादिष्ट भोजन, सुंदर कपड़े, सुरक्षित छत, बहुत प्यारा परिवार, बहुत अच्छे माता पिता, आपने मुझे सब कुछ दिया है। हे मेरे प्यारे प्यारे प्रभु, ये पांचों तत्व, धरती माँ, जल पिता, वायुदेव, अग्निदेव, आकाश, मेरे जीवन को बहुत सुंदर, बहुत प्यारा बना रहे हैं। हर घड़ी, हर पल मेरा हाथ पकड़ के रखने के लिए, मुझे सही रास्ता दिखाने के लिए, मुझे रोशनी की तरफ बढ़ाने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। हे मेरे प्यारे प्यारे प्रभु, आज तक आपने मुझे जो कुछ दिया है उसके लिए दिल से धन्यवाद। जो आप दे रहे हो उसके लिए भी धन्यवाद, और जो देने वाले हो उसके लिए भी धन्यवाद। हे मेरे प्यारे प्रभु, मेरा खुद पर और आप पर हमेशा ऐसे ही विश्वास बनाए रखने के लिए दिल से धन्यवाद। सबका मंगल हो, सबका मंगल हो, सबका मंगल हो। चलिए आज का सेशन चालू करते हैं। क्या बोल रही है आज हमारी बुक? ये देखिए, अभी है ना नया साल गुड शुरू होने मॉर्निंग। में। गुड मॉर्निंग गौरी जी। मैंने तो याद जी। ही कर दी कि जी नहीं आए अभी। अभी नया साल आने में एक डेढ़ महीना है ना? और अब हम ये जो रोज पढ़ रहे हैं, ये सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है। मतलब जैसे कि जरूरी नहीं कि इसमें, कि इस बुक में जो भी चीजें बोल रहे हैं वो सबके लिए हो। अब किसी को कोई चीज अच्छी लग गई है ना, मुझे ये चीज अच्छी लगी, किसी को कोई और चीज अच्छी लगी, इसमें बोला कि भरोसा रखो, अपने विचारों पे ध्यान दो, ग्रेटिट्यूड करो, वो पॉइंटर्स बना लो। और फिर करना क्या है? अब हम चाहे एक साथ तो अपने आप को बदल नहीं सकते ना, कि मैं एक साथ खुद में परिवर्तन ले आऊं, कि मैं ये भी कर लूं वो भी कर लूं, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा ना, हम खुद ही परेशान हो जाएंगे। तो मैं 21 दिनों तक इस एक चीज की प्रैक्टिस करूंगी। मैं 21 दिनों तक सिर्फ सब चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड करूंगी। तो आपकी फिर वो, जब आप कंटिन्यू 21 दिन तक वो एक चीज की प्रैक्टिस कर रहे हो, तो वो ऑटोमेटिक आपके नेचर में आ जाएगा। फिर एक दूसरी चीज, फिर आप फिर से एक दूसरी चीज की, ठीक है अब मैं अपने विचारों पे अवेयर रहूंगी। अब कंटिन्यू 21 दिनों तक आप अपने विचारों को देखोगे कि कैसे विचार आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहे हैं, नेगेटिव आ रहे हैं, किस तरह के आ रहे हैं। तो इस तरह से एक एक चीज का जब हम कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे, तो वो सारी चीजें हमारे व्यवहार में आ जाएगी, हमारे अंदर वो सारी चीजें आ जाएगी इजीली। पर अगर हम बोले कि हम एक साथ सारी चीजों अपने अंदर ले ले, तो पॉसिबल नहीं है ना। घर में भी हम सारे काम एक एक करके करते हैं, हम एक साथ सारे काम नहीं कर पाते। जब हम सारे काम एक साथ करने जाते हैं तो बहुत हौच पौच हो जाता है, चीजें बिगड़ जाती है, और फिर हम उसको छोड़ देते हैं कि अरे ये काम नहीं हो रहा है, छोड़ो, मेरे बस की नहीं है। तो हमें प्लानिंग के साथ करना है। और हमें किसी, बहुत जल्दी थोड़ी है, किसी से कंपटीशन थोड़ी करना है कि भाई उसने कर लिया मैं अब करके दिखाऊंगी। हमें अपने आप पे ही काम करना है। तो हर एक चीज की इस 21 दिन तक, 3 हफ्तों तक मैं ये एक चीज की प्रैक्टिस करने वाली हूँ। मैं हर चीज को थैंक यू बोलने वाली हूँ। इस पे उसके दूध भी 21 आएगा। दिन ये जब हो जाए, उसके बाद दूसरी चीज, उसके बाद फिर से चीज, तीसरी चीज, इस तरह से हम अपने आप में बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं। और उसके बाद जब हम नए साल में जब हम जाएंगे, तो वो नया साल हमारे लिए बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर ही आने वाला है।
तो इस तरह से अगर हम छोटे छोटे से बदलाव खुद में करेंगे डेली बेसिस पे, कंसिस्टेंसी कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसा थोड़ी ना अपने को हम एक दिन खाना खाते हो पूरा हफ्ता चलते, नहीं, हमें रोज खाना खाना पड़ता है ना एनर्जी लेने के लिए। तो वैसे ही अपने विचारों के लिए भी रोज हमें ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ेगी। कहीं ना कहीं से जुड़े रहिए। भले ही आप यहाँ हो, कहीं और क्लास में हो, या कहीं कुछ वीडियो देखते हो, कुछ किताब पढ़ते हो, पर खुद के लिए एक रोज की आप कुछ एक अच्छी चीज रोज सीखोगे और उसे अपनी लाइफ में अपने आप को उसको इम्प्लीमेंट करोगे। सीखना, देखना और उसको लाइफ में लेकर आना, दैट्स इम्पोर्टेंट। कि अब जैसे आप सब जुड़ते हो, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है कि हम हमारी एक फैमिली बन गई है, हम सब साथ में बैठते हैं और एक ही चीज पे काम कर रहे हैं कि आप खुद को बेहतर बनाना। मास हम लोग एक ग्रुप में काम कर रहे हो ना, हमारे मैजिक बडीज है, हम लोग रोज मिलते हैं, 40 मिनट मिलते हैं और सब लोग सिर्फ एक ही चीज पे काम कर रहे हैं कि हम सब बेहतर बने। तो हम सब एक चीज पे काम करें तो इसमें पावर भी लगती है, हम लोगों को एक दूसरे की सपोर्ट मिलता है, एक दूसरे की ब्लेसिंग्स मिलती है। तो पर करना जरूरी है। सिर्फ सुनेंगे और चलेगा तो ऐसे नहीं होगा। आज हम एक छोटी सी प्रैक्टिस भी करेंगे बाद में, वो बहुत फायदेमंद रहेगी, बहुत काम की है। उससे आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी कि आप लाइफ में चाहते क्या हो। अभी हम अपनी क्लासेस स्टार्ट करते हैं, उसके बाद एक छोटी सी प्रैक्टिस करेंगे, 1-2 मिनट की है पर बहुत अच्छी है। चलिए, डे 2000, सॉरी, 204, 204, सीधे 2000 पे ही चले गई मैं। आकर्षण का नियम एक विशाल फोटोकॉपी मशीन जैसा है। हमारे मन में जो रहता है यह उसकी फोटोकॉपी करता है और हमारे जीवन की परिस्थितियों और व घटनाओं के रूप में हमारी और वापस भेज देता है। यह बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस समय इस तरह हमें बहुत स्पष्ट फीडबैक मिल रहा है कि हम अपने जीवन में कैसा कार्य कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर, अगर आपको अपने जीवन में पर्याप्त पैसा नहीं मिल रहा है तो आप जान जाते हैं कि आपको अपने मन और कल्पना में समृद्धि का सृजन करना होगा, ताकि नियम उसकी फोटोकॉपी करके उसे आपकी ओर भेज सके। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक फोटोकॉपी की मशीन होती है ना, जैसे जो हम वो फोटोकॉपी वाली मशीन में जो पेपर डालते हैं वैसा ही की वैसा एग्जैक्ट बाहर निकल के आ जाता है। तो सेम जो हम अपने अंदर फीलिंग्स डालते हैं वो हमें सामने दिखती है। हमारे मन के अंदर किसी चीज की कमी कमी वाली फीलिंग है तो हमें बाहर सब कुछ कमी कमी ही दिखेगी। हमारे अंदर फीलिंग है कि सब अच्छा है, मेरा परिवार अच्छा है, मैं बहुत अच्छी हूँ, मेरे पास सब कुछ भरपूर है, तो सब कुछ बाहर अच्छा दिखेगा। हमें लग रहा है हमारे पास पैसा नहीं है, तो जब हम बार बार ये फीलिंग डाल रहे हैं पैसा नहीं है, पैसा नहीं है, जरूरत जितना पैसा नहीं है, कम पड़ रहा है, तो बाहर हमें कमी ही दिखेगी। कितना ही हम कुछ कर ले, बाहर हमको कमी ही दिखने वाली कि अरे ये नहीं है, वो नहीं है। तो जो भी हम अपने अंदर डाल रहे हैं वो सब कुछ बाहर निकल के सेम वही आपको प्रतिबिंब दिख रहा है। प्रतिबिंब मतलब एग्जैक्ट वही दिख रहा है। मन में किसी के लिए आप बुरा सोच रहे हो, सामने आप कोई ना कोई ऐसा मिल जाएगा जो आपकी मुंह पे बुराई करके चला जाएगा। आपके मन में किसी के लिए जेलेसी है, कोई आपको ऐसा मिलेगा जो आपकी हर चीज से जेलस होगा। आपके मन में दूसरे के बच्चों को देख के जलन है कि उसके बच्चे कितने अच्छे हैं, क्या है, मेरा बच्चा कैसा करता है, आपका बच्चे में वो क्वालिटीज आएगी नहीं, वो आपको और परेशान करने के नई चीजें उसके द्वारा भगवान भेजेगा। क्योंकि आपको सेटिस्फेक्शन नहीं है, आप दूसरों के बच्चों से जल रहे हो, आप दूसरों की चीजों से डिससेटिस्फाई हो, दूसरों की क्रिटिसाइज कर रहे हो। तो हम सब वही चीज अट्रैक्ट करेंगे। भैया हमारे मन में है कि मेरे आसपास सारे लोग हैं वो भगवान रूप है, देवता के रूप है, मैं एक पवित्र आत्मा हूँ, आसपास सारी पवित्र आत्माएं, भगवान मेरी मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। जब हमारे अंदर ये वाली फीलिंग होगी तो बाहर भी वही दिखेगा। तो जो हम सोचेंगे वही हमारी दुनिया क्रिएट होगी। और कई बार हमने इसका देखा है, मन में हम कई बार सोचते कहीं ऐसा ना हो मैं लेट हो जाऊं, और हम सच में लेट हो जाते हैं। कहीं ऐसा ना हो इस बार बच्चे के एग्जाम में कम नंबर आ जाए, और सच में आ जाते हैं। तो कहीं ऐसा ना हो ये सामान मैं खरीद रही हूँ अच्छा नहीं निकला, तो सच में वो चीजें हो जाती है, क्योंकि हम वो सोच रहे हैं और वही चीज हम क्रिएट कर रहे हैं। तो आज जो हम एक्टिविटी करेंगे ना वो सोच की ही रहेगी। कि आप सोचोगे, लास्ट में हम करेंगे, आप सोचोगे कि आज से 10 साल बाद आप कैसे हो।
और जो आज आप सोचोगे ना, आप एग्जैक्ट वैसे बनोगे। चलिए अब दिन 2205। आपके विचार चाहे किसी वास्तविक चीज के बारे में हो या काल्पनिक चीज के बारे में, चाहे आपके विचार इस बारे में हो जैसा आपका जीवन इस वक्त है, या फिर उस बारे में हो जैसा आप अपने जीवन को बनाना चाहते हैं, आकर्षण आकर्षण का नियम उन सभी विचारों पे प्रतिक्रिया कर रहा है। दूसरे शब्दों में, आकर्षण का नियम यह नहीं जानता है कि आप किस चीज की कल्पना कर रहे हैं या वो असली है। क्या आप अपनी कल्पना की शक्ति को समझ गए? मतलब आप कोई चीज हो सकता है अभी प्रेजेंट मोमेंट में है, आप उसके बारे में कल्पना कर रहे हो, आप उसके बारे में विजुलाइज कर रहे हो, या कोई ऐसी चीज जो अभी तक तो है ही नहीं, और हम उसके बारे में सोच रहे कि अगर ऐसी चीज हो जाए तो कैसा होगा। जैसे पहले फोन नहीं था, लोग सोचते थे कि फोन अगर ऐसा कहीं होए कि हम यहाँ बैठे रहे, दूसरी जगह कोई और बैठा है और बात हो जाए। फिर किसी ने सोचा कि अगर किसी को देख भी लो तो बात करते करते, तो वीडियो कॉलिंग हो गई, है ना। जूम मीटिंग अब आ गई, इससे हम तो आराम से बात कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ मीटिंग कर सकते हैं, चीजें सीख सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें जो सच में रियल में हमें दिख नहीं रही, पर अगर हमारे कल्पना में वो चीजें बन रही है और आपको लगता है कि ये चीजें आपके जीवन में कैसा इम्पैक्ट डालने वाली, तो वो सारी चीजें सच में अपीयर हो जाती है। क्योंकि यूनिवर्स को नहीं पता है कौन सी चीज असली और कौन सी नकली, कौन सा आप कल्पना कर रहे हो, उसे नहीं पता। वो आपकी फीलिंग्स पे काम करता है। अगर आपकी फीलिंग है, आपको बहुत बहुत अच्छी फीलिंग्स आती है कि आप फ्यूचर में जो कुछ, आप इस तरह के घर में रह रहे हो जहाँ पे लिफ्ट भी है, आपके एक बेल बजाने पे सर्वेंट दौड़ के आ जाते हैं, घर के बाहर बहुत सुंदर गार्डन है, आपके बच्चे बहुत अच्छी जगह पर है, भले आज वो प्रेजेंट में चीज नहीं है, पर अगर आपने ये सोच लिया, आप एक ऐसी सोसाइटी में जहाँ सब लोग बहुत अच्छे, सबके विचार बहुत अच्छे, तो यूनिवर्स उस चीज को प्रोसेस करना स्टार्ट कर देगा। पर कब तक? जब तक आप उस चीज को फीलिंग दे रहे हो कंटिन्यू। अगर आपके मन में एक बार भी ख्याल आ गया, अरे ये तो मैं ऐसे सिर्फ सोच रही हूँ, मैंने तो वो एनिमेटेड मूवीज में देखा है, ये तो सब पिक्चरों में होता है, ऐसे थोड़ी होता है कि ऐसे मेरे बेल बजाने से नौकर आ जाएंगे, मेरे घर में लिफ्ट लगी होगी, अगर जहां आपने ये वाले डाउट डाल दिए, फिर वो नई चीज होगी। क्योंकि यूनिवर्स तो आपकी फीलिंग्स और आपके विचारों पे ही काम कर रहा है। तो अब आप कैसी फीलिंग देते हो अपने अभी का जो समय है और जो बात का जीवन है, उस पे आप कैसी फीलिंग दे रहे हो? तो बोलते हैं ना, सोचने की कोई वो नहीं होती लिमिट, तो सोचिए, दिल खोल कर सोचिए, और ऐसे सोचिए कि आप सच में वो चीजें पा रहे हो जो आपको सच में लगता है कि मेरे लिए है, मुझे जरूरत है इन चीजों की, और सच में ये मेरी ये चीजें मेरी लाइफ में आ जाएगी तो सच में मेरी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी। यूनिवर्स उस पर काम करने लगेगा, पर डाउट नहीं करना है कि ये होगा कि नहीं होगा। होगा, अगर भरोसा है तो। अगर कोई डाउट करता कि ये एरोप्लेन बनेंगे कि नहीं बनेंगे, एरोप्लेन में खाने पीने की व्यवस्था होगी कि नहीं होगी, तो शायद हम वो सब चीजें आज एंजॉय कर ही नहीं पाते। पानी के ऊपर हम जा सकते हैं शिप में बैठ के, किसी ने तो सोचा था ना, जो आज हम जी रहे हैं। तो जब आप सोचो, तो उस समय लिमिट नहीं है, कोई लिमिट मत रखो। अगर आपको लगता है कि सच में ये वाली चीजें मेरी लाइफ को सुंदर बनाने वाली, ये वाली चीज आने से मेरे लाइफ में ये वाली चीजें हो जाएगी, वाओ, आपको वाओ वाली फीलिंग आती है उस चीज को सोच के, तो वो पक्का होगी। पर शर्त क्या है? आपको भरोसा रखना है खुद पर और भगवान पे। क्योंकि यूनिवर्स को के लिए कोई असली और नकली कुछ नहीं है, वो सिर्फ फीलिंग्स पे काम कर रहा है। दिन 206। आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करके पैसा कमाने के लिए यहाँ चार बुनियादी बातें बताई जा रही है। पहला, आप दिन भर में पैसे की कमी के जितने भी विचार सोचते हैं, उनसे ज्यादा समृद्धि के विचार सोचें। दूसरा, इस समय खुश रहे बिना धन के भी। तीसरा, आपके पास इस वक्त जो कुछ भी है उन सब के लिए कृतज्ञ बने। चौथा, दूसरों को अपना सर्वश्रेष्ठ दे। 4 स्टेप्स है,
अभी लगता है पैसे कम है, पर हमें उसकी समृद्धि के लिए सोचना है। ठीक है, जो भी कम है इट्स ओके, पर अभी तो, पर आपके दूसरे काम तो हो रहे हैं ना। आपके पास घर है, कपड़े है, खाना है। तो समृद्धि के बारे में सोचना है, ज्यादा है उसके बारे में, ना कि कमी है। किसी एक चीज की कमी हो रही होगी, पैसे नहीं होंगे कहीं फीस भरने के, या कहीं किसी को कुछ देने के, या कहीं कुछ कमी होगी, पर दूसरे एरिया तो समृद्ध है। खुश रहे बिना धन के भी। पैसे से खुशी आती है ये बिल्कुल गलत है। पैसे आपको चीजें बहुत देती है, आपकी सारी जरूरतें पूरी करती है, क्योंकि वो एक एनर्जी है। पर खुशी ना आप खुद लेते हो। किसी के पास बहुत पैसा है फिर भी वो खुश नहीं है। तो खुशी पैसे होने के बाद ही आएगी। मेरे पास इतने पैसे होंगे तभी मैं खुश होऊंगा, तो वो बिल्कुल गलत है। खुश रहना आपके ऊपर है, पैसे हो या ना हो। अगर आप खुश है तो आपके पास जो कुछ है ना, आपको वो बहुत ज्यादा लगेगा और आप और ज्यादा अट्रैक्ट करोगे। किसी किसी के पास बहुत पैसे होते हैं फिर भी वो दुखी होता है। तो खुश रहना आपके हाथ में, इसमें पैसे का, रिश्तेदारी का, हेल्थ का कोई लेना देना नहीं। खुश रहना हमारे हाथों में है। हम खुश रहते हैं या नहीं, क्योंकि हम खुद ही अपने थॉट्स से, अपने विचारों से खुद को दुखी करते रहते हैं। और जो कुछ अभी हमारे पास है उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करना, हर एक छोटी चीज के लिए। एक छोटे से ब्रश के लिए, टूथब्रश के लिए भी, अगर आपके पास टूथब्रश है तो उसके लिए भी आपको थैंक यू फील करना है। दांत साफ करते हो दिन में 2 बार उससे, वो ब्रश ना हो तो उंगली से करना पड़ेगा, और फिर दांतों के बीच में जो फंसा हुआ चीजें होती है वो कैसे साफ होगी। तो एक छोटा सा टूथब्रश के लिए भी ग्रेटिट्यूड करना है, और दूसरों को अपना सर्वश्रेष्ठ दे। आप क्या बेस्ट सर्विस दे सकते हो। अगर आप घर में खाना बनाते हो तो बेस्ट बनाइए। आप कैसे उसको सर्व करो, अपनी तरफ से आप बेस्ट दो। जब आप अपनी तरफ से बेस्ट देना चालू करोगे, सर्वश्रेष्ठ मतलब बेस्ट, तब यूनिवर्स भी आपको बेस्ट चीजें ही देगा। वो भी आपको अच्छी चीजें ही भेजेगा, क्योंकि आपको तो आदत है ना अच्छी चीजें देने की। जब अच्छी चीजें दोगे तो अच्छी चीजें ही मिलेगी। 4 आसान कदम। अगर आप में पैसे को आकर्षित आकर्षित करने की इच्छा है तो आप ये कदम उठा सकते हैं। अगर आप चाहते हो कि लाइफ में आपके पास अबंडेंस में पैसे हो, अबंडेंस में खुशियां हो, ये सिर्फ पैसों के लिए नहीं है, सारी चीजों के लिए, हेल्थ के लिए, रिलेशन के लिए, सभी चीजों के लिए। तो जो प्रेजेंट में है उसके लिए ग्रेटफुल। जो चीजें नहीं है उसपे से ध्यान हटा के जो चीजें है उस पे ध्यान लगाना। रिश्ते, आपके पास 10 रिश्ते हैं उसमें से 2 खराब चल रहे हैं, कोई बात नहीं, 8 तो अच्छे हैं ना, उस पे ध्यान लगाना कि 8 तो बहुत बढ़िया है, मजा ही मजा है। बस ये जैसे 8 चल रहे हैं वैसे ये 2 में भी यही प्यार ले आना है। बेस्ट देना है हर रिलेशनशिप में, ऑनेस्ट रहना है, ग्रेटफुल रहना है। ये सारी चीजें जब हम अपने लाइफ में अप्लाई कर लेंगे, हर एरिया हमारा एकदम जगमगा उठेगा। मैजिक ही मैजिक चारों तरफ। डे 207। आकर्षण के नियम ने कभी किसी को निराश नहीं किया है और आपको भी नहीं करेगा। यह नियम कभी असफल नहीं होता। अगर मनचाही परिस्थितियां नजर नहीं आ रही है तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह व्यक्ति नियम का सही तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहा है। यह नियम अचूक है, इसलिए जब आप नियम के पूर्ण सामंजस्य में काम करते हैं तो आपको परिणाम अवश्य दिखेंगे। पूर्ण सामंजस्य मतलब कंप्लीटली कोऑर्डिनेशन। ऐसा नहीं आज किया कल नहीं किया, आज भरोसा किया कल फिर से भरोसा उठ गया यूनिवर्स से, भगवान से, खुद से। नहीं, टिके रहना है। आकर्षण का नियम सबके लिए इक्वली काम करता है। ऐसा अगर अगर कोई चीजें हमारी नहीं हो रही जैसा हमने सोचा, तो जरूर हमने वहां नेगेटिविटी दी है या डाउट क्रिएट किया है। तो हमें खुद को ही टटोलने की जरूरत है कि मैंने इस चीज में डाउट क्रिएट किया, मैंने इसके लिए कुछ नेगेटिव डाउट किया, मैंने कुछ तो बोला होगा। मैं यूनिवर्स के साथ उस फ्रिक्वेंसी में नहीं बैठा, मेरा कोऑर्डिनेशन नहीं बना। क्योंकि कई बार तो हम बहुत, जब तक कुछ क्लास चल रही है या कहीं पे हम जुड़े हुए उस समय तो हम फुल एनर्जी में रहते हैं। हाँ यस यस मैं ग्रेटिट्यूड करूंगी, अब मैं ये करूंगी, यस पूरा दिन सुबह उठना, ग्रेटिट्यूड करना, शाम को फॉरगिवनेस प्रेयर करना, अपना विजन बोर्ड देखना। फिर कुछ हुआ थोड़ा बहुत,
कि क्लास छूट गई या कहीं आना जाना हुआ या लाइफ में कुछ ब्रेकडाउन हुआ, फिर वो सारी चीजें हम छोड़ देते हैं। और फिर हमें लगता है कि इतना सब किया हमने 1 महीने और ये सब नहीं हुआ। हमें 365 डेज 24x7 यूनिवर्स के कोऑर्डिनेशन में रहना है। और उस कोऑर्डिनेशन में रहने का तरीका क्या है? ग्रेटफुल होना। हर एक पल, सांस सांस में थैंक यू, ग्रेटफुल होना हर एक चीज के। नहीं समझ में आ रहा है ना कि किस चीज के लिए ग्रेटफुल हो? जब भी हम सांस लेते ना, थैंक यू, सांस ले पा रही हूँ, जिंदा हूँ। ये सांस, हर एक सांस के लिए थैंक यू। ये इसी की वजह से तो हम जिंदा है, अपने सारे काम कर पा रहे हैं। अगर इस सांस के लिए भी आप हर बार थैंक यू बोल रहे हो तो आप 24x7 ग्रेटिट्यूड में हो। आप यूनिवर्स के कोऑर्डिनेशन में हो, आप हर एक चीज के लिए उन्हें थैंक यू बोल रहे हो। वो आपको और चीजें देंगे। और हमारे मन में जब ऐसे डाउट आ जाते हैं ना, ये मिलेगा कि नहीं, ये होगा कि नहीं, वो अपने आप क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अंदर पॉजिटिविटी भरी हुई है। अंदर एक जो उम्मीद बोलते हैं, जो एक भरोसा है, वो बना हुआ है। हमें पता है कि दिन है तो रात भी है और रात है तो दिन भी है। हमारा दिमाग सही ढंग से काम करने लगता है, वो डाउट में नहीं रहता है। तो जब हम इस तरह से काम करेंगे तो हम यूनिवर्स के और हम दोनों, यूनिवर्स और हम एक ही लाइन में आ जाएंगे, हम एक ही टीम का हिस्सा हो जाएंगे। और जब हम टीम में खेलेंगे तो ट्रॉफी तो मिलनी ही है। जो हमारे सपने हैं वो तो पूरे होने ही हैं। दिन 208। कई बार जब हमें परिवर्तन करने का साहस नहीं होता है तो हमें नई नई राह दिखाने के लिए हमारे आसपास की हर चीज बदल जाती है। आप खुद को प्रगति करने से नहीं रोक सकते, विकास के लिए यह जरूरी होता है। देखो, प्रकृति, यूनिवर्स या भगवान, वो कितना आपके लिए सोच रही है, हम सबके लिए। जब हम कोई परिवर्तन का कदम उठाने के लिए हम में हिम्मत नहीं होती है और वो हमें नया रास्ता दिखाना रहता है, तो वो हमारे आसपास की चीजें ही बदल देते हैं। अगर हम अपने तरफ से कदम नहीं बढ़ा रहे हैं तो वो हमारे आसपास की चीजों में परिवर्तन कर देते हैं। और फिर हमें आगे बढ़ना ही पड़ता है, हमें मूव होना ही पड़ता है, और हम विकास की ओर बढ़ जाते हैं। जब हमारे अंदर वो करेज नहीं आ रहा है, हमारे अंदर वो हिम्मत नहीं आ रही है, तो उस समय प्रकृति हमें वो रास्ता दिखाती है। वो हमारे आसपास की चीजें बदल देती है, हमारे आसपास से ऐसे कुछ लोग होती है, उन्हें हटा देती है। हमें अपने कंफर्ट जोन से हटा देती है। सडनली आपकी जॉब चली जाएगी, आपने कुछ नहीं किया। आपको समझो कि आपके घर वाले बार बार बोल रहे थे कि जॉब बदल लो, तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, तुमको दूसरी जगह अच्छी जॉब मिल जाएगी, अच्छी सैलरी मिल जाएगी। पर हम क्या बोलते? नहीं यार, ये हाँ सब सही है, घर के पास है, कंफर्ट है, इतने सालों से यहाँ काम कर रही हूँ, सब जान पहचान है। पर यूनिवर्स को पता है कि आप और ज्यादा डिजर्विंग हो। आप और, क्योंकि आप सपने देखते हो बड़े घर के, बड़ी गाड़ी के, फॉरेन हॉलीडेज के, तो वो उस सैलरी में तो नहीं हो पा रहा है ना। तो अब आप खुद से नहीं वो जॉब छोड़ रहे हो, तो यूनिवर्स ऐसी सिचुएशन क्रिएट करेगी कि आपको जॉब से निकाल दिया जाएगा। और फिर चीजें बदल गई, अब आपके पास तो कोई रास्ता ही नहीं है, आपको तो जॉब ढूंढनी ही पड़ेगी दूसरी। और जब आप दूसरी जगह जॉब ढूंढोगे तो आपकी सैलरी बढ़ गई है, आपका ओहदा बढ़ गया है, कुछ ना कुछ परिवर्तन तो होगा जो आपको आगे बढ़ाएगा। तो कभी भी, जैसे कल भी हमने देखा कि अगर परिवर्तन हो रहा है तो हमें उसे खुले दिल से अपनाना है। और जब भी लाइफ में परिवर्तन हो रहा है तो उसे खुले दिल से अपनाना, उसे समझना कि ये हमें आगे बढ़ा रहा है, यूनिवर्स हमारे साथ है। अब यहाँ पे पिछले पिछले कल की क्लास में हमने देखा, यूनिवर्स क्या बोला, मतलब वो बोल रहा है परिवर्तन होगा तो वो अच्छे के लिए। अब इसमें ये बता रहा है कि अगर हम में हिम्मत नहीं है कदम उठाने का तो वो खुद हमारी चीजें, हमारे हमें आसपास की चीजों को बदल देंगे, आसपास की परिस्थितियों को बदल देंगे ताकि हम आगे बढ़ सके। चलिए एक और, फिर उसके बाद हम अपनी प्रैक्टिस करेंगे जो आज हमने करनी है, ताकि हमें और क्लैरिटी हो कि हमें लाइफ में चाहिए क्या। दिन 209। ऐसा कोई काम नहीं जो आप नहीं कर सकते। अगर आप सभी सही क्रम में जीवन में सारी चीजों को करते हैं तो हर मन चाही चीजें प्राप्त कर लेंगे। सबसे पहले अपने सपने को पूरी तरह से अपने अंदर जिए, और फिर ये आपके जीवन में फलीभूत होने लगेगा। जब आप खुद
जब आप अंदर से खुद को पूरी तरह से अनुकूल बना लेते हैं, तो आप अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए जरूरी हर चीज की चुंबक की तरह आकर्षित कर लेंगे। यह नियम है। आपके जीवन का सारा सृजन आपके अंदर ही शुरू होता है। बहुत यही चीजें पहले की इसमें बोल रहे हैं, जो भी हम बनना चाहते हैं उसको जीना पड़ेगा, उसको फीलिंग क्रिएट करनी पड़ेगी। और जो भी कुछ हम क्रिएट करते हैं वो हमारे अंदर से होता है। और जब मैं सुबह अपनी प्रैक्टिस कर रही थी, तब उस समय मुझे लगा कि आज क्लास में मैं ये वाली प्रैक्टिस कराऊंगी, और जो मैं प्रैक्टिस कराने वाली हूँ सब कुछ इससे ही रिलेटेड है। जो आज ये बोल रहे कि अपना फ्यूचर देखो, विजुलाइज करो, आप कैसे चाहते हो, तो कहीं ना कहीं मेरे थॉट और यूनिवर्स के थॉट सिंक हुए, और आज हम वही प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं। मैं आप अगर आप कंफर्टेबल हो सब लोग, तो प्लीज अपना कैमरा स्विच ऑन कर लीजिए ताकि मैं आप सबको देख सकूं। ठीक है, चलिए सब आराम से बैठ जाइए, एकदम कंफर्टेबली, 1 या 2 मिनट की है। ठीक है, कैमरा शुरू कर लीजिए। अपने आप को म्यूट ही रखिएगा सब लोग। चलिए, आंखें बंद कीजिए, आराम से बैठ जाइए कंफर्टेबली। फोन वगैरह जो भी है उसको आप साइलेंट मोड पे रख दो। आंखें बंद, चेहरे पे स्माइल, लंबी गहरी सांस लीजिए। इनहेल, एक्सेल। सभी लोग कैमरा शुरू कर लीजिए। 1 या 2 मिनट की ही प्रैक्टिस है। जब भी सांस ले रहे हो फील करो खुद को रिलैक्स, बहुत रिलैक्स हो रहे हो, बहुत अंदर से पीसफुलनेस है। रिलैक्स हो आप, शांति हो रही है। आप अपने आप को विजुलाइज करो 10 साल बाद। आज से 10 साल बाद आप कैसे हो, विजुलाइज कीजिए। किस घर में हो आप किस जगह पे रह रहे हो, आप किस तरह के कपड़े पहने हुए हो। आप इंडियन क्लोथ्स में हो, वेस्टर्न क्लोथ्स में हो, आप किस तरह के कपड़े पहने हुए हो, विजुलाइज करो खुद को। आपका बोलने का, बातचीत करने का तरीका कैसा है, आप आसपास के लोगों से किस तरह से बात करते हो। आपके जो बोलने का लहजा है वो कैसा है, सॉफ्ट है, गुस्से वाला है, आपकी आवाज में कैसी मिठास है, आपके आसपास कैसे लोग हैं, बहुत प्यारे, ग्रेटिट्यूड में रहने वाले, आपके परिवार के लोग कैसे हैं। आपका दिन से लेकर रात तक की दिनचर्या कैसी होती है, आप सुबह उठ के क्या करते हो, रात तक क्या आपकी दिनचर्या है। पूरे दिन में आपके अंदर जो विचार आते हैं वो किस तरह के आते हैं, आपके दोस्त कैसे हैं। जब आप रात में सोने जाते हो कि आपके चेहरे पे सुकून होता है, स्माइल होती है, और फिर से दूसरा दिन शुरू होने की एक खुशी होती है कि कल फिर से मेरे जीवन में नया दिन आने वाला है। आप लोगों को किस नजर से देखते हो, आप सच में सब में भगवान का रूप देखते हो, ग्रेटिट्यूड फील करते हो, या आज भी आप किसी के लिए कंप्लेंट करते हो, क्रिटिसाइज करते हो।
अपने आप को फील करो 10 साल बाद आप कैसे हो। आपका घर, घर के बाहर कौन सी गाड़ी है, बच्चे, आपके दोस्त, आपका बोलने का तरीका, रहने का तरीका, कपड़े पहनने का तरीका, आप कैसे दिखते हो उस समय पे, सब कुछ। अब धीरे से अपनी आंख खोलिए और जो कुछ आपने देखा उसे लिख लीजिए। जो भी आपने अपने आप को देखा, अपने कपड़े, अपने बोलने का तरीका, आप लिख लीजिए कि मैं ऐसे कपड़े पहनती हूँ, मैं सबसे बहुत प्यार से बात करती हूँ, मैं अपने हाउस हेल्प से भी बहुत अच्छे से बात कर रही हूँ। लिख लो। छोटे छोटे पॉइंटर्स में आप लिख लो कि आपने क्या देखा, 10 साल बाद आप क्या हो। लिखो। अपने कपड़े किस तरह के पहने हुए हो आपने, ना सब लिखो जो जो आपने देखा है। अब जो आज आपने किया, ये आपको रोज करना है। हर रोज करो। देखो खुद को कि आप कैसे हो 10 साल बाद। जब आप खुद को इस रूप में हर 10 साल बाद, मतलब आप रोज देख रहे हो, तो यूनिवर्स आपकी सिचुएशन, आपके पास ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न कर देगा कि जो ये 10 साल से पहले की जो 9 साल है ना, वो उन चीजों को ही अट्रैक्ट करने वाले। अगर आपने देखा है कि आप बहुत पीसफुल हो, आपके बोलने का तरीका बहुत इतना मीठा है, आप बहुत कंफर्टेबल, बहुत अच्छे सफोस्टिकेटेड क्लासिक कपड़े, ब्रांडेड कपड़े पहनते हो, आपके बच्चे बहुत अच्छे, आप परिवार में बहुत प्यार है, तो ये सारी चीजें जब आप रोज विजुलाइज करोगे तो आप रोज इसे अट्रैक्ट करोगे अपनी लाइफ में। और ऐसे ही चीजें ये 9 सालों में धीरे धीरे हो जाएगी, और जब आप देखोगे ना पीछे मुड़ के, तो आप बोलोगे कि ये सब कुछ तो मैंने सोचा था और सब कुछ हो गया। क्योंकि अब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन को रोज आप बता रहे हो कि मैं 10 साल बाद ऐसा जीवन चाहती हूँ। आपने सोचा है 10 साल बाद मुझे बहुत बड़ा घर चाहिए। क्या आपको लगता है इन 9 सालों में आपके पास पैसों की कमी होगी? नहीं, आपके पास तो यूनिवर्स और चीजें भेजेगा कि ये और कैश किस तरह से अपनी अर्निंग बढ़ा सकते हैं, आपके पास नए नए मौके आएंगे। आप देखते हो कि आप बहुत कंफर्टेबल, सुंदर से एकदम बढ़िया से कपड़े पहने हो, वॉक करते हो रोज। दिन की शुरुआत आपकी इस तरह से होती है कि वॉकिंग जाते हो, एक्सरसाइज करते हो, इसका मतलब आप हेल्दी हो। आपके बच्चे बहुत प्यार से बात करते हैं, मतलब आपके बच्चों में बहुत अच्छे संस्कार है, आपके परिवार में बहुत प्यार है। तो आप ये सारी चीजें अट्रैक्ट करोगे लॉन्ग टर्म के लिए। कितना मिनट लगा? 2-3 मिनट लगा इसे सोचने में। मैंने तो ये सीखा, ये एक मेडिटेशन का तरीका है। ये मैंने सीखा, मैंने तो पैसे दे के सीखा था, मैंने तो क्लास ज्वाइन की थी। पर हम सब एक फैमिली है, शेयरिंग करना चाहिए। अच्छी चीज थी, सुबह मेरे दिमाग में आया कि ठीक है, आज आज क्लास में ये वाली प्रैक्टिस कराएंगे। तो करिए, देखिए फायदा होगा। आप सच में वो सारी चीजें लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, सच में, भरोसा। जब आप रोज एक ही चीज देख रहे हो तो आप अट्रैक्ट करने ही वाले हो। और आज के तो सारे कोट्स वही थे। आपके विचार फोटोकॉपी के जैसे बाहर निकल के आते हैं। सुबह मेरे मन में थॉट आया, मैंने कल ही बताया, ये कोट्स मैं पहले पढ़ती ही नहीं हूँ, मैं आप लोगों के साथ पढ़ती हूँ। तो शायद यूनिवर्स ही चाहता था कि आपको भी ये वाली टेक्निक पता चले। अब पता चलिए तो इसे रोज करना है, डेली बेसिस पे करना है। सुबह उठ के करो, रात में सोने से पहले करो, 1 मिनट लग रहा है बस।
और कुछ नहीं। ठीक है, कोई कुछ शेयर करेगा? कुछ करना चाहता है, शेयर करना चाहता है, कुछ बोलना है, अनम्यूट करके आप बोल सकते हो। 2-3 मिनट में क्लास एंड होगी। जी बोलिए। क्या मैम? थैंक यू वेरी मच। वेलकम। रोज हाँ, एनी करेंगे। चेंजेस? क्या? वैसे भी थोड़ी देर की है, पर अब करते हैं, भगवान का नाम लेते हैं आंखें बंद करके। जस्ट अ मिनट। हाँ, बोलिए बोलिए जी। चेंजेस इन योर लाइफ आफ्टर दिस मेडिटेशन? क्या बोल रहे हो आप? मजा आ गया। आपकी लाइफ हुआ? हाँ मैं आपने कब तो। से स्टार्ट? आपकी आवाज कट रही है, आप मुझसे ये पूछ रहे हो कि मैं ये ऐसा करती तो मेरी लाइफ में कुछ चेंजेस हुआ? यही पूछ रहे हो ना? जी हाँ, तो मैं जी। खुद को आज से 10 साल बाद में कैसे देखती हूँ कि मैं बहुत फिट हूँ, मैं अच्छी हूँ, हेल्दी हूँ, मेरी स्किन ग्लोइंग है, मेरे बाल अच्छे हैं, मेरे आसपास बहुत अच्छी चीजें हो रही है, तो मेरी इनकम बढ़ रही है, मैं हेल्दी हूँ क्योंकि मैं रोज डेली योगा प्रैक्टिस करती हूँ, मेरी लाइफ में योगा के मैं सर्टिफाइड कोर्सेस स्टार्ट कर दिए। तो मैं इन फ्यूचर में खुद को देखती हूँ कि मैं कहीं योगा क्लास ले रही हूँ, मेरे पास बहुत से लोग आते हैं, बहुत सीनियर सिटीजन, हर तरह के योगा क्लास के लिए बच्चे आते भी हैं। और मैं खुद को देखती हूँ कि मैं मेरे पास इतना ज्यादा ग्रुप बड़ा हो गया है, तो मैंने दूसरे लोग हायर किए, तो मैं किसी को एम्प्लॉयमेंट भी दे रही हूँ। तो मेरे पास चीजें दिखती है मुझे भी होते हुए, क्योंकि अब मैं सीख रही हूँ। मेरी लाइफ में मैंने पहले 200 आवर्स सर्टिफाइड कोर्स सीखा, फिर अब मैंने प्रीनेटल पोस्टनेटल सीखा योगा में, अभी मैं 500 आवर्स सीख रही हूँ। तो और उसके बाद मैंने ये मेडिटेशन का भी कोर्स सीखा, जो मैंने अभी आपको करवाया, वो उसी का एक छोटा सा पार्ट था। तो मैंने ये सब कुछ सीखा, तो मेरी लाइफ में ये सारी लर्निंग्स आ रही है, और मैं पीसफुल हो रही हूँ। पहले मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर थी, अभी मैं पीसफुल हो रही हूँ, तो मुझे चेंजेस दिखते हैं, पर ये रोज करना होगा। आज करा तो कल चेंजेस नहीं दिखेंगे। तो ये। अगर हम किसी को ऐड उसकी तरह होना चाहे तो भी हो सकता है। पर आप किसी और की तरह क्यों होना चाहते हो, पहले तो ये वाली बात है। उसकी तरह नहीं, जैसे अगर मैं उससे इम्प्रेस हूँ बहुत हाँ, तो आप कि वो मैं भी ऐसे। क्वालिटीज अपने अंदर लाना चाहते हो, तो बिल्कुल आप देखो कि मेरे अंदर ये क्वालिटीज है। हाँ, वैसे अब ये तो ना उस क्लास एकदम से कट हो जाएगी, अगर किसी का कुछ क्वेश्चन रहेगा ना कल पूछ लेना स्टार्टिंग में, ठीक है? आप बोलिए गौरी जी। वही बोल रही हूँ कि अगर मैं उस तरह होना चाहती हूँ तो उसको अपना आइडल बनाकर उसको सामने रखकर विजुलाइज कर सकती हूँ ना, हाँ, कि तो आई वांट टू पहले तो लाइक। आप देखिए कि वो ऐसी क्या चीजें करती है कि वो ऐसी है, आपको वो चीजें करनी होगी, क्वालिटीज वो वाली करनी होगी। अगर कोई आपको दिखता है कि बहुत हेल्दी है, शिल्पा शेट्टी, वो रोज योगा करती है, तो आपको भी वो क्वालिटी अपने अंदर लेनी होगी कि मैं योगा करूँ रोज। तो वो उसको देखने से नहीं होगा, वो क्वालिटीज अपने अंदर लानी होगी उस